नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की दृष्टि से लोकशाही की व्याख्या क्या है? उन्होंने भारतीय लोकशाही के ऊपर क्या विचार किए थे? 70 साल पहले बाबा साहब ने भारतीय लोकशाही के ऊपर क्या बात की थी जो आज सच हुई है? और दुनिया में किस तरह लोकतंत्र विकसित होता गया, इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल की लिंक ऊपर आ रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। और हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहां मैसेज करें, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। बाबा साहब का स्वास्थ्य जून 1952 से ठीक होने लगा था। पिछले 10-12 वर्षों में भगवान बुद्ध का चरित्र और कार्य, इस संबंध में उन्होंने प्रचंड अध्ययन किया था। इसी पर टिप्पणियां निकालने लगे थे। 1952 में बाबा साहब की मुलाकात पूना के 2 वकीलों से हुई थी। उन्होंने बाबा साहब से विनती की थी कि आप पुनः आकर लोगों का प्रबोधन कीजिए। बाबा साहब ने उस भाषण में कहा था, लोकतंत्र शासन का एक रूप है, लेकिन यह स्थिर नहीं है, यह हमेशा बदलता रहता है। ऐसे विविध रूप में चलने वाले शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। ग्रीस में आधे लोग गुलाम थे और आधे लोग आजाद थे। ऐसे देश के मामले में गुलाम भाग नहीं ले सकते थे। हालांकि 50% लोगों द्वारा चलाए गए नियमों को लोकतंत्र कहा जाता था। हमारे पास ग्रीक लोकतंत्र की तुलना में एक अलग तरह का लोकतंत्र है। लोकतंत्र का रूप एक देश में हमेशा के लिए नहीं रहता है। मई 1688 से 1832 तक इंग्लैंड में लोकतंत्र का जो रूप था, वैसा 1832 के बाद नहीं रहा। 1832 में इंग्लैंड में राजनीतिक सुधार हुए। समय के साथ लोकतंत्र का लक्ष्य बदल जाता है। अतीत में राजा की शक्ति आबादित थी। इस पर अंकुश लगाने के लिए लोकतंत्र का जन्म हुआ। अतीत में लोकतंत्र का लक्ष्य राजतंत्र पर लगाम लगाना था। यही लोकतंत्र का ध्येय था। अब उसका लक्ष्य लोगों के अधिक से अधिक भला करना है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शब्द की व्याख्या कई लोगों ने कई रूपों में की है। वाल्टर बेजोत की घटना की परिभाषा चर्चा से शासन है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। ऐसी लोकतंत्र की व्याख्या अब्राहम लिंकन ने की थी। बाबा साहब कहते हैं, मेरी लोकशाही के ऊपर अलग व्याख्या है। लोगों के सामाजिक और राजकीय जीवन में क्रांतिकारी बदल खून की एक बूंद भी न बहाते हुए लाना मतलब लोकतंत्र है। बाबा साहब ने लोकतंत्र के बारे में 5 बातें बताई थी। 1. यदि लोकतंत्र को सफल होना है तो समाज में श्रेष्ठ और हीन के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सभी समाज को समानता के स्तर पर खड़ा होना चाहिए। अगर समाज में मतभेद हो तो समाज में ताकतें बढ़ जाती हैं और समाज बिखर जाता है। अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान दक्षिणी विरोधी अमेरिकन राज्यों से कहा था, आप और उत्तरी हम अलग हुए तो विदेशी दुश्मन हम पर आक्रमण करेंगे और फिर हमें कैद में रहना होगा। जिन देशों में समाज असमान रहे वहां लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। कुल सामाजिक समानता एक पुनरुत्थान है जो लोकतंत्र को बनाए रखती है। भारत में कुछ ऐसा ही हुआ है। हजारों सालों से यहाँ के लोग बिखरे हुए हैं। हमारा देश जातिवाद की वजह से पिछड़ा हुआ था। इसी वजह से कईयों ने आक्रमण कर हम पर हुकूमत चलाई। 2. लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली दूसरी संजीवनी है विरोधी राजकीय पक्ष और राज्यकर्ताओं का एक पक्ष। इन दोनों खंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। इन 2 खंभों में से कोई भी गिरता है तो उस देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए रह जाता है। इंग्लैंड और कनाडा में सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करता है। विपक्ष के नेता को सरकारी वेतन, नौकर आदि दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि विपक्ष को सरकार के शासन पर कड़ी नजर रखना है और सही समय पर सरकार पर टीका कर सरकार के बुरे कामों में सुधार करना होता है। लोकतंत्र को चिरायु करने वाली तीसरी संजीवनी होती है कानून और सरकारी कामों में इनके सामने सभी समान देखना। यदि सत्ता पक्ष अपनी पार्टी के लोगों को नौकरी, लाइसेंस देना शुरू करते हैं तो लोगों के बीच वेदाली शुरू होगी और सत्ता पक्ष में भी भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। इससे शासन अस्थिर हो जाएगा। चौथी लोकतंत्र की संजीवनी होती है संसदीय नैतिकता और सारासार विचार, इनका सही से पालन करना होता है। 5वीं बात, बहुमत वाली पार्टी अल्पसंख्यक पार्टी के साथ न्याय और समझदारी से पेश आनी चाहिए। उसके साथ अन्याय न होने दे। समाज में नैतिक मूल्यों की बूझ रहे, ऐसा सामाजिक माहौल रहना जरूरी होता है। यह माहौल राजनीति में अवांछनीय प्रवृत्तियों को प्रवेश नहीं करने देता। यह वातावरण लोकतंत्र के लिए अनुकूल है, लेकिन ऐसा लोकतांत्रिक अनुकूल माहौल हमारे देश में नहीं है, न ही भारतीय समाज में। ऐसे माहौल में हमारे लोकतंत्र को बचाना
एक मुश्किल काम है। दूसरे महायुद्ध के बाद कई देशों में लोकतंत्र जाकर दंडुकशाही आई थी। हमने हमारे देश में लोकशाही के बीज बोए हैं। उस पौधे को बड़ा करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं किया तो सीरिया, इराक, इजिप्ट जैसे दंडुकशाही का सामना इस देश को करना पड़ सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 70 साल पहले भाषण दिया था, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबा साहब ने यह भाषण आज ही इसी समय दिया है, क्योंकि भारत का वर्तमान कुछ ऐसा ही चल रहा है। दंडुकशाही, भ्रष्टाचार, विपक्षियों पर दबाव, इससे पता चलता है कि बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य ज़रूर बने। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।